तुम अपने हाथों से किसी का अपकार नहीं करो। तुम अपने हाथों से संत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गाय की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। इन हाथों से सदैव सेवा करो। इस हाथ में इतनी ताकत आ जाएगी, जिसके माथे पर रख दोगे उसी का कल्याण हो जाएगा। तुम इस पैर से कभी कुमार्ग पर नहीं चलना। इस पैर को सदैव सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाना। रामायण में लिखा हुआ है, चरण पाय चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे राम, जिनका चरण तीर्थ में चल करके जाता है, उस भक्त के हृदय में आप निवास करो। यह चरण कभी भी कुमार्ग पर नहीं चले। सत्संग में इस चरण को लेकर के जाओ, सेवा के लिए इस चरण को लेकर के जाओ, तीर्थ में इस चरण को लेकर के जाओ, मंदिर में इस चरण को लेकर के जाओ, साधु संत के दर्शन के लिए इस चरण को लेकर के जाओ। इस चरण में इतनी ताकत आ जाएगी, ये चरण जिसके आंगन में पड़ेंगे उस आंगन के सारे ग्रह भाग जाएंगे। इस आंख से किसी की बुराई मत देखना। इस आंख से कभी भी किसी की बुराई मत देखना। कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, पहले अपनी तरफ देखना, तब दूसरे की तरफ देखना। हम दूसरे की बुराई देखते हैं, ये आदमी बहुत बुरा है, एक अंगुली तो उनकी तरफ जाती है, बाकी अंगुली किधर है? हमारी तरफ। इसका मतलब 1 गुना दूसरे में बुराई है तो देखने वाले में 4 गुना अधिक बुराई है। पहले अपना बढ़िया से देख लो, उसके बाद दूसरे की देखना। और जब अपने ही अंदर दुनिया भर की बुराई दिखेगी तो शर्म के मारे दूसरे की बुराई को देख नहीं पाओगे। दूसरे की बुराई वही देखता है जो सबसे बुरा आदमी होता है। बस ज्यादा नहीं। दूसरे की बुराई वही देखता है जो खुद बुरा होता है। किसी की बुराई कोई बोले तो समझ लेना ये बुरा आदमी है। किसी की बुराई कोई देखे, समझ लेना ये बुरा आदमी है। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक बार अपनी नगरी घूम करके आओ, देखो कि कितने धर्मात्मा हैं, देखो कितने धर्मात्मा आदमी हैं। दुर्योधन निकल पड़ा हस्तिनापुर, शाम तक लौट करके आया। धर्मराज युधिष्ठिर से भी कहा कि तुम देख करके आओ कितने पापात्मा है इस नगरी में। वो भी दिन भर में घूम करके आए। दुर्योधन से पूछा गया, क्या आया देख करके, कितने धर्मात्मा है? कहा एक भी नहीं, पूरे हस्तिनापुर में एक भी धर्मात्मा नहीं। थोड़ा बहुत भी धर्म है तो मेरे ही अंदर है और किसी के अंदर नहीं। यह दुर्योधन की दृष्टि है। और जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि इस पूरी नगरी में पापी कितने हैं, तो धर्मराज ने कहा एक भी पापी नहीं है। यदि कोई पापी इस नगरी में है तो एक धर्मराज युधिष्ठिर है। पाप इसके अंदर है। जिनको संसार में किसी में पाप नजर नहीं आए, समझ लेना वही दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। और जिनके अंदर किसी में धर्म नजर नहीं आए, समझ लेना वही दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। बहुत लोगों के अंदर आदत हो गई है दूसरे की बुराई बोलने की। दूसरे की बुराई इस मुंह से दिन रात बोलने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। एक आदमी था किसी गांव में, कितना भी कोई भंडारा करे, भोज तो खा ले, लेकिन सब्जी में हल्दी नहीं थी, तो दही मीठी नहीं थी, तो चावल बढ़िया नहीं बना था, कुछ ना कुछ बता ही देता था। एक दिन एक धनवान व्यक्ति ने दिल्ली से बड़े अच्छे अच्छे भोजन बनाने वाले को बुलाया। बढ़िया भोजन बना था और उस आदमी से पूछा गया, आज का भंडारा बताओ कैसा रहा? तो भंडारा तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन खाजा कुछ टेढ़ा हो गया था, मुंह में बढ़िया से सीधा जाता नहीं था। ऐसा ऐसा आदमी धरती पर है। तब कहा, आज का भंडारा तू ही अपनी अध्यक्षता में कर, जैसा करना है कर, लेकिन बुरा मत बोलना। ठीक है, बहुत बढ़िया से भंडारा करवाया। अब उनसे पूछा गया, अब तो तू ही अध्यक्ष था, अब बता आज का भंडारा कैसा रहा? कहा और लोगों से पूछिए। और लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनसे कहा कि अब आप बताओ। तब वह कहता, इतना बढ़िया भी बढ़िया नहीं होता, इतना बढ़िया भी बढ़िया नहीं होता। इस तरह से दूसरे की बुराई मुंह से बोलने वाला कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि
इस मुंह से सब दिन सबकी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, असत्य वचन नहीं बोलेंगे, वाणी में इतनी ताकत आ जाएगी कि जो बोलेंगे वही होगा। इस आंख से यदि किसी की बुराई नहीं देखेंगे, सबकी अच्छाई देखेंगे, इस आंख में इतनी ताकत आ जाएगी, जिसकी तरफ देख लेंगे उन्हीं के माथे पर का ग्रह भाग जाएगा। हमारे में पूरी ताकत भगवान ने दे दी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा परमात्मा ने हमारे शरीर को समग्र साधनों से भर दिया है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पाप पर पाप किए चले जा रहे हैं और सोचते हैं कि ग्रह शांत हो जाएगा। कभी संभव नहीं है। तौबा करो, पाप के लिए तौबा करो कि आज दिन से हे गुरु महाराज हम कोई पाप नहीं करेंगे। एक बार सत्संग में जाओ तो एक पाप छोड़ने की प्रतिज्ञा करके आओ। दोबारा फिर जाओ सत्संग में तो दूसरा पाप छोड़ने की प्रतिज्ञा करके आओ। 5 ही तो महापाप हैं, 5 ही सत्संग कार्यक्रम में 5 पाप खत्म हो जाएंगे, सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे, जीवन आनंदमय कल्याणमय हो जाएगा, सारे पाप स्वाहा हो जाएंगे। 5 ही तो अधर्म है। झूठ बोलना अधर्म है, चोरी अधर्म है, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करना यह अधर्म है, मन वचन कर्म से किसी को दुख देना यही अधर्म है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखना यह अधर्म है। ये 5 ही अधर्म है। इन 5 अधर्म को यदि कोई छोड़ दे तो मैं उसी को धर्मात्मा कहता हूं। घर में रहो, परिवार में रहो, खेतों में काम करो, नौकरी करो, व्यापार करो, जो करना है करो, लेकिन 5 अधर्म का तुम त्याग कर दो। घर में बैठे हुए तुम धर्मराज युधिष्ठिर हो। और मंदिर में बैठ करके भी यदि तुम पाप कर रहे हो तो मंदिर में रहते हुए भी तुम पापी हो। बहुत महंत, बहुत पुजारी आज जेल में हैं। पुराने जमाने के मंदिर के अष्ट धातुओं से बने हुए भगवान के विग्रह को उन्होंने विदेश में बेच दिया। भगवान की पूजा करते करते भगवान को बेच दिया। उसको क्या कहेंगे हम? मंदिर में रहने वाला राक्षस, यही तो कहेंगे। जो मंदिर में रह करके मंदिर के देवता के महत्व को नहीं समझे, जो मंदिर में रहते हुए धर्म अधर्म को नहीं जाने, वो मंदिर में रहते हुए भी राक्षस है। और जिन्होंने 5 महापाप का परित्याग कर दिया है, वो 1000 बच्चों के बीच में रहते हुए भी महाब्रह्मचारी, महात्यागी, महापुरुष हुआ है। पाप का त्याग करो। हड्डी के ढेर पर बैठे रहोगे तो भी तुम धर्मात्मा हो, विष्ठा के ढेर पर बैठे हुए रहोगे तो भी तुम धर्मात्मा हो। अब 5 धर्म का पालन नहीं करो, 5 पाप में लिप्त होकर के रहो, गंगा में भी तुम्हारा शरीर खड़ा रहेगा तो भी तुम पापी हो, मंदिर में बैठे हुए भी तुम पापी हो, तीर्थ में रहते हुए भी तुम पापी हो। हमारे पास हरिद्वार में देश विदेश से दुनिया भर के लोग आते हैं। जब कहते हैं महाराज हम गंगा की आरती देखने के लिए जाना चाहते हैं, जाएं, हम गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं, जाएं। मैंने कहा जाने के लिए कोई मना ही नहीं है, जाओ, लेकिन पैसे जिस पर्स में है उस पर्स को आश्रम में छोड़ करके जाओ। आभूषण वगैरह जो पहने हुए हो वह खोल करके जाओ। मोबाइल वगैरह जो है वह आश्रम में ही रख करके जाओ, नहीं तो जाओगे हंसते हुए और आओगे रोते हुए। पूरे भारत के चोर उचक्के लुटेरे आज तीर्थ में निवास करते हैं। हम तो वहीं रहते हैं, हम सब खेल जानते हैं। पग पग पर लुटेरे ट्रेन पर चढ़ते चढ़ते सब कुछ खींच लेंगे और उतरते उतरते सब खींच लेंगे। हंसते हुए गए थे हरिद्वार, हंसते हुए गए थे वृंदावन, हंसते हुए गए थे प्रयागराज, हंसते हुए गए वाराणसी और वहां से रोते हुए आ गए। क्या सब हो रहा है? हम तो 42 साल के जीवन में दीक्षा लिए हुए 42 साल हमको हो गए। इस 42 साल के जीवन में धर्म अधर्म का यही अर्थ समझा है कि 5 महापाप ही अधर्म है और इसका त्याग कर देना यही धर्म है। 5 महापाप ही पाप है और इसका त्याग कर देना यही पुण्य है। आप लोगों से हाथ में जोड़ता हूं, आप कहीं नहीं जाओ। बच्चे वाले बच्चे के साथ रहो, पति वाली माई पति के साथ रहो, पत्नी वाले पत्नी के साथ रहे,
माता पिता वाले बच्चे माता पिता के साथ में रहे, भाई वाले भाई के साथ रहे, समाज के लोग समाज के बीच में रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस अपने आप को पंच पाप से अलग करके रखो, कहीं भी रहो। केशवदास जी महाराज की वाणी में, मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है बन ही घर है, कहीं भी रहो।